हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने जाना कि कट, कॉपी और पेस्ट कैसे किया जाता है। इसके अलावा हमने अंडू को भी देखा कि अंडू से हम क्या चीज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और आगे एडिट मेन्यू के अंदर कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं। जैसे एक ऑप्शन आपको मिलेगा डिलीट का। डिलीट जो कि कीबोर्ड के डेल नाम के बटन से भी आप यूज करके कर सकते हैं। इसका काम होता है कि जो भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया है उसको डिलीट कर दें। ठीक है, मतलब आपने सेलेक्ट किया और डिलीट बटन पे क्लिक करके आपने उसको डिलीट कर दिया अपने डॉक्यूमेंट के अंदर से। ठीक है। अच्छा, अगर उसको वापस लाना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं, लेकिन उसी समय करना होगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। एंड सर्च विथ बिंग। बिंग जो है एक सर्च इंजन है। बिंग क्या है, जैसे गूगल हमारा एक सर्च इंजन है, उसी तरह से बिंग भी क्या है, एक सर्च इंजन है जिसकी मदद से हम किसी वर्ड को या किसी भी चीज को सर्च कर सकते हैं। तो लिखा है कि सर्च विथ बिंग। तो चूंकि नोटपैड में पिक्चर या फिर कोई आइकन वगैरह तो इंसर्ट होता नहीं है, तो बिंग से हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट के बारे में जान सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, इट इज यूज टू सर्च अबाउट एनी वर्ड फ्रॉम इंटरनेट। इंटरनेट से आप किसी भी वर्ड के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई ऐसा वर्ड है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका मतलब क्या होता है, तो बिंग, सर्च विथ बिंग करके आप उस वर्ड को वहां डालकर उसके बारे में जान सकते हैं। उसके बाद है फाइंड। तो फाइंड का यूज करके हम क्या करेंगे, जैसे नाम से क्लियर है, फाइंड सर्च करने के लिए किसी वर्ड को, लेकिन वो इंटरनेट से नहीं बल्कि अपने फाइल के अंदर से ही किसी वर्ड को सर्च करने के लिए। ठीक है, तो क्या लिखा है कि सर्च द स्पेसिफाइड वर्ड और टेक्स्ट फ्रॉम एक्टिव फाइल। एक्टिव फाइल का मतलब होता है कि जो फाइल आपने ओपन कर रखी है, यानी जिस फाइल पर आप काम कर रहे हो, उस फाइल के अंदर से किसी वर्ड को फाइंड करके निकालना, खोज कर निकालना। फाइल के अंदर से किसी टेक्स्ट को या वर्ड को खोज के निकालने के लिए क्या यूज किया जाता है, फाइंड। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ एफ। तो तीन चीजें अभी हमने जानी, डिलीट, सर्च एंड फाइंड। ठीक है, अब फाइंड का कुछ प्रोसेस यहां पर दिया है, आप इसको देख लो। प्रोसेस क्या कह रहा है कि सबसे पहले आपको एडिट मेनू में जाना है और फाइंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही फाइंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें लिखा होगा फाइंड व्हाट। उसमें एक जगह लिखा होगा फाइंड व्हाट, ऐसा बॉक्स होगा, उसमें आपको क्या करना है, टेक्स्ट लिख देना है जिसे आपको खोजना है। ठीक है, और उसके बाद फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर करके आप उसे खोज सकते हैं। इसको प्रैक्टिकली आगे समझेंगे हम। ठीक है, आगे है रिप्लेस। इसमें दो ऑप्शन और होते हैं, एक होता है फाइंड नेक्स्ट और एक होता है फाइंड प्रीवियस, जो मैं प्रैक्टिकल के दौरान आपको बता दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम रिप्लेस की। तो रिप्लेस का काम क्या होता है, जैसे आपने कोई वर्ड खोजा और वो वर्ड गलत है, तो उसकी जगह पर सही वर्ड डालने के लिए रिप्लेस। सपोज करो कि आपने कोई वर्ड पूरे डॉक्यूमेंट में गलत लिख दिया है, या कोई ऐसा वर्ड जो पूरे डॉक्यूमेंट में आपको चेंज करने की जरूरत पड़ गई है, तो खोज खोज कर आप जब उसे चेंज करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। तो उसके लिए ऑप्शन दिया है रिप्लेस। ठीक है, तो रिप्लेस ऑप्शन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर वर्ड को पहले खोजेंगे और उसको दूसरे वर्ड के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। क्या लिखा है, टू फाइंड एंड रिप्लेस ए स्पेसिफिक कैरेक्टर और वर्ड इनटू अनदर वर्ड। यानी किसी खास प्रकार के कैरेक्टर या वर्ड को खोज कर और उसे दूसरे वर्ड के साथ बदलने के लिए ही इसका प्रयोग करते हैं, या किसी शब्द को खोजकर उसे किसी अन्य शब्द के साथ बदलता है। तो सिंपली अब आपको करना क्या है, तो करने के लिए आपको सबसे पहले एडिट मेन्यू में जाना है, फिर रिप्लेस चुनना है। जैसे ही आप रिप्लेस चुनेंगे तो आपको दो बॉक्स मिलेंगे उसमें, यानी एक ही बॉक्स के अंदर दो ऑप्शन मिलेंगे, एक पे लिखा होगा फाइंड वर्ड और एक पे लिखा होगा रिप्लेस विथ। फाइंड वर्ड में आपको वो वर्ड डालना है जो आपको बदलना है, या फिर यूं कहें खोजना है, क्योंकि जब तक खोजेंगे नहीं तब तक बदलेंगे कैसे, है ना। तो फाइंड वर्ड में आपको वो वर्ड लिखना है जिसको आपको रिप्लेस करना है। दूसरा रिप्लेस विथ में उस वर्ड को लिखेंगे जिस वर्ड में उस वर्ड को रिप्लेस करना है। सपोज करो कि कहीं पर आपको कैट लिखा हुआ है और कैट को बदलना है डॉग में, तो आप फाइंड वर्ड में लिखेंगे कैट और रिप्लेस विथ में लिखेंगे डॉग। तो जहां जहां डॉक्यूमेंट में कैट लिखा होगा वहां पर क्या लिखा जाएगा, डॉग लिखा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर एक एक करके आपको करना है तो पहले फाइंड नेक्स्ट और फिर रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, तो ये एक एक, अगर रिप्लेस ऑल कर देते हैं तो पूरा का पूरा एक ही बार में चेंज हो जाता है। तो ये है एक सिंपल सा प्रोसेस। अच्छा, इसका जो शॉर्टकट की होता है वो हमेशा याद रखिएगा कंट्रोल एच, जो कि बहुत ही यूनिक है ना। पूरे में आप अगर देखो तो शॉर्टकट कीज की अगर हम बात करें तो फाइंड का पहला लेटर कंट्रोल एफ था, है ना। डिलीट का डेल है, कंट्रोल सी से कॉपी है, तो इस तरह से है।
और यूनिक में अगर हम देखें तो रिप्लेस, इसमें कहीं भी एच जो है नहीं आता है, फिर भी रिप्लेस का क्या है, एच है। तो ये इसका शॉर्टकट की याद रखना, बहुत जल्दी भूलता है आदमी। अब आ जाते हैं गोटू। गोटू के बारे में क्या लिखा हुआ है, टू गो टू ए स्पेसिफिक लाइन नंबर। जब हम नोटपैड के अंदर कोई फाइल क्रिएट करते हैं तो हो सकता है वो फाइल 100, 200, 300 लाइन्स का हो, तो डायरेक्टली किसी लाइन नंबर पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, गो टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बहुत स्पेशल यूज होता है इसका। मान लो कि आपको उसे कहा जाए 15 नंबर लाइन पे जाना है, तो आप ऊपर से 1 2 3 करके ऐसे 15 तक गिन तो नहीं सकते हैं, तो उसके लिए हम गो टू का प्रयोग कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। किसी विशेष लाइन नंबर पर पहुंचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्या करना है आपको, एडिट मेन्यू में जाना है, गो टू पे क्लिक करना है, उसमें लाइन नंबर पूछेगा, लाइन नंबर डाल के आपको ओके कर देना है। जैसे ही ओके करते हैं, गो टू के कारण कर्सर आपका उसी लाइन पे चला जाता है। एक ऑप्शन और है सेलेक्ट ऑल, जो कि बहुत ज्यादा यूज में आएगा, ये है कंट्रोल ए, इसका शॉर्टकट। सेलेक्ट ऑल करके आप क्या कर सकते हो कि सभी फाइल के कंटेंट को एक ही बार में सेलेक्ट कर सकते हो। क्या लिखा है, यूज टू सेलेक्ट द इंटायर, इंटायर मतलब होता है पूरे, फाइल के पूरे कंटेंट को एक ही बार में सेलेक्ट कर सकते हो, किससे, कंट्रोल ए से। यह फाइल में मौजूद सभी टेक्स्ट को एक ही बार में सेलेक्ट कर लेता है, बात को ध्यान रखेंगे। एंड द लास्ट ऑप्शन इज टाइम डेट, जिसका शॉर्टकट F5 होता है, इसे भी ध्यान रखना है। इसका काम क्या होता है कि कर्सर जहां पर है वहां पर आज का टाइम और डेट फाइल में डाल देता है। ठीक है, आपको कर्सर रखना है जहां पर आपको टाइम डेट चाहिए वहां पर, और उसके बाद एडिट मेनू से जाकर टाइम डेट पे क्लिक करना है। तो बस ये छोटा सा वर्क आपको इसमें करना है। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, ओके, सबसे पहले हम चलते हैं नोटपैड में। और नोटपैड में जैसे आपको पता है कि ये ऑलरेडी हम कर चुके थे। अब इसमें से मान लो कोई लाइन हमें डिलीट करना है। सपोज करो कि ये वाला लाइन हमने ऐसे सेलेक्ट किया और यहाँ से डिलीट पे क्लिक किया। जैसे डिलीट पे क्लिक किया, ये डिलीट हो गया। अगर हमें इसे वापस लाना है तो हम क्या करेंगे, वापस लाने के लिए हमें तुरंत अंडू पे क्लिक करना हो, बिना कुछ किए दूसरा काम अंडू पे क्लिक करना है उसी समय, तभी आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब मान के चलो कि इतना तो हो गया। अब इसमें से हमें कोई वर्ड खोजना है, लाइक गैलरी, हमें ये वर्ड खोजना है। ठीक है, कि हमारे डॉक्यूमेंट में ये वर्ड कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, अच्छा यू की, या फिर यू खोज लो। मैं यू क्यों बोल रहा हूँ ये समझाता हूँ, यू खोज लो। तो यू खोजने के लिए क्या करेंगे, एडिट में गए, फाइंड में गए, देखो यू ऑलरेडी आ गया। कैसे, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया था। अगर सेलेक्ट नहीं करते तो यहाँ पे टाइप करना पड़ता, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर यू हमें टाइप करना पड़ता, चलो कर भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमने टाइप कर लेना है। हमें क्या सर्च करना है, यू। तो मैंने स्मॉल में लिखा YOU, और यहाँ पर जो यू लिखा है वो कैपिटल से लिखा हुआ है। ध्यान में, समझ में आ रहा है, हमने यहाँ पर स्मॉल से लिखा और यहाँ पर जो लिखा है वो कैपिटल से लिखा है। तो उसके बाद कर्सर को रखना है शुरू में, एंड कर्सर को शुरू में रखने के बाद देखो यहाँ पर हमने फाइंड व्हाट में क्या किया, यू लिख दिया है, और फाइंड नेक्स्ट करते हैं। तो जहाँ पे यू पहली बार मिलेगा वो आपको दिख जाएगा। देखो यू यहाँ से सिलेक्ट, योर में से यू को सिलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो जहाँ जहाँ यू लिखा होगा वहाँ पर आपको ये इंडिकेट करता जाएगा, हाईलाइट करते जाएगा। तो जितनी बार फाइंड नेक्स्ट करेंगे उतनी बार होगा। कैंसिल करते हैं इसे। एडिट में एक और ऑप्शन होगा फाइंड नेक्स्ट, जिसका शॉर्टकट है F3। इसका मतलब है कि जितनी बार आप F3 बटन दबाएंगे उतनी बार आप फाइंड नेक्स्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी बार F3 बटन आप दबाते हैं उतनी बार आप फाइंड नेक्स्ट कर पाते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन था जो है फाइंड प्रीवियस। फाइंड प्रीवियस शिफ्ट के साथ F3 दबाने पर फाइंड प्रीवियस, ये क्या करता है कि पीछे की तरफ खोजता है चीजों को। जैसे अभी ये पीछे आ गया, अगर हम अगेन फाइंड प्रीवियस करते हैं तो ये वापस से पीछे की तरफ खोजेगा। इसी का एक ऑप्शन आपको इसी में मिल जाता फाइंड में, जो था अप एंड डाउन। ये क्या करता है, जैसे अगर कर्सर शुरू में है तो कर्सर शुरू में होने के बाद अगर आप फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो ये नीचे की तरफ खोज रहा है, क्योंकि अभी डाउन सेलेक्ट है। यहाँ से अगर अप सेलेक्ट कर दिया जाए तो यहाँ पर क्या होगा, ये ऊपर की तरफ खोजेगा। क्लियर। दूसरी चीज यहाँ पर लिखा है मैच केस। तो मैच केस का मतलब होता है कि ये इस वाले को नहीं खोजेगा। कैसे नहीं खोजेगा, आप ध्यान से देखना। जब हम यहाँ पर पहुंचते हैं तो देखो इसको नहीं सेलेक्ट किया। कारण क्या है इसको सेलेक्ट ना करने का, क्योंकि हमने यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा है वो स्मॉल से है और यहाँ पर जो लिखा है वो कैपिटल से है। तो इसी वजह से मैच केस को हटा देंगे
और तब अगर हम यहाँ पर इसको फाइंड नेक्स्ट करते हैं, फाइंड नेक्स्ट करते हैं, तो ये भी सर्च होगा। तो मैच केस में ध्यान रहे कि मैच केस में कैपिटल स्मॉल सब कुछ देखता है, जबकि मैच केस अगर नहीं लगाते तो उसमें कैपिटल स्मॉल का कोई बाउंडेशन नहीं होता है। उसके बाद है रैप अराउंड। रैप अराउंड का मतलब होता है कि एक बार खोजेगा और फिर से खोजना स्टार्ट कर देगा, ये चीज कुछ है। तो चलिए ये तो हो गया। अब मैं सोच रहा हूं कि जहां जहां यू लिखा है ना वहां पे WEV हो जाए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहां से रिप्लेस पे क्लिक किया। रिप्लेस पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे यू लिखा है और नीचे हम क्या लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं वी। और वी कैसे, वी ऑलरेडी लिखा है लेकिन मैं कैपिटल W और E लिखना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ वी लिख दिया। अब आप रिप्लेस ऑल मत कर देना, क्यों नहीं करना, क्योंकि यहाँ भी देखो कि योर में का भी ये वी हो जाएगा, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो कर्सर यहाँ रखना है, फाइंड नेक्स्ट करना है। फाइंड नेक्स्ट जब आप करोगे तो फाइंड नेक्स्ट करने पे पाओगे कि ये वाला अगर यू को करना है तो बस करना है रिप्लेस, देखो वहाँ पे वी हो गया। फिर यहाँ पर ये नहीं करना है क्योंकि यहाँ योर लिखा है, यहाँ पर यू नहीं लिखा है, तो फाइंड नेक्स्ट करेंगे, अगला खोजो, अगला खोजा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ करना है रिप्लेस। फिर यहाँ भी करना है, यहाँ भी क्या कर दिया हमने, रिप्लेस। यहाँ करना है रिप्लेस। तो जहाँ करना है रिप्लेस और जहाँ नहीं करना है वहाँ पर क्या कर देना है, फाइंड नेक्स्ट। और अगर आप गलती से रिप्लेस ऑल करते हो तो ये आपसे पूछेगा नहीं, बल्कि जहां जहां यू लिखा होगा सब जगह योर लिख देगा। तो ये चीज है रिप्लेस। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे गो टू की। रिप्लेस के बाद गो टू। देखो गो टू एक्टिव नहीं है, गो टू एक्टिव ना होने का एक रीजन है और वो रीजन है रैप टेक्स्ट। ये मैं बता दूं, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है रैप वर्ड रैप, सॉरी मैंने रैप वर्ड बोल दिया। वर्ड रैप क्या होता है कि ऑटोमेटिकली लाइन चेंज होता है। जैसे जब आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हो तो ऑन के बाद से आपने लिखना स्टार्ट किया और लिखते 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 जब आप यहाँ पर पहुंचते हो तो इसके आगे लिखने का जगह नहीं है, तो लाइन ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ये काम होता है किसका, वर्ड रैप का। अगर हम वर्ड रैप को ऑफ कर देना तो ये लाइन देखो कुछ इस प्रकार से हो गई। जब लिखते लिखते आप यहाँ तक पहुंचे तो आपका लाइन चेंज हुआ नहीं, बल्कि ये आगे बढ़ते चला गया, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं वर्ड रैप। देखो ये चीज क्या हो गई, आगे बढ़ती चली गई। यहाँ पर आपका जो गो टू है वो काम करेगा और अभी आपके डॉक्यूमेंट में लगभग 7 या 8 लाइन है। तो यहाँ पर गो टू करते हैं और गो टू करने के बाद मान लो कि हमने यहाँ से 7 नंबर लाइन दे दिया और गो टू किया, कर्सर ऑटोमेटिकली कहाँ पहुँच जाएगा, 7 नंबर लाइन पे पहुँच जाएगा। चलो इसको वापस से पहले जैसा कर देते हैं, रैप वर्ड रैप को चेक करके। इसके अलावा और क्या ऑप्शन है, सेलेक्ट ऑल। एक ही बार में पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेता है, सेलेक्ट ऑल, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो कि यहाँ पर कर्सर को रख दिया हमने और कर्सर को रखने के बाद में हम जाते हैं और यहाँ से टाइम डेट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही टाइम डेट पे क्लिक करते हैं आप देखो कि अभी का जो टाइम और डेट हो रहा है सिस्टम के अंदर, वो टाइम और डेट यहाँ पर आ चुका है। तो ये था नोटपैड का एडिट मेन्यू। तो होप कि नोटपैड का एडिट मेन्यू आपको पूरा समझ में आ गया, जहां तक था वहां तक। अब बढ़ेंगे आगे।